पिछले 10 साल से गेमिंग इंडस्ट्री ये कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। सबसे बड़े गेमिंग कंपनीज के टॉप मैनेजर इन्वेस्टर्स को अश्योर करते हैं कि लाइव सर्विस गेमिंग का फ्यूचर है। डेवलपर्स एक दूसरे की कॉपी करते हैं, पब्लिशर्स पैसा कमाते हैं, पर इन सब में बस प्लेयर्स ही अनहैप्पी है। हमारी किसी को भी परवाह नहीं है और बेकार गेम्स अच्छे खासे बेचे जाते हैं और लगता है कि यही सब चलने वाला है। पर लेकिन ये सब कब तक होगा? जायंट कंपनीज बस बकवास गेम्स ही आगे प्रमोट कर रही है और वो सब अच्छे खासे बेचे जाते हैं और लगता है कि ये सब ऐसा ही चलने वाला है। लेकिन कब तक? जब तक GTA 6 रिलीज नहीं होता तब तक के गेमिंग में कोई नया रेवोल्यूशन नहीं आएगा। GTA 6 सिर्फ एक बड़ा गेम नहीं है, सिर्फ एक हिट सीक्वल नहीं है। GTA 6 एक इवेंट है जो आने वाले सालों के रिलीज प्लान्स को इरेज कर सकता है। GTA 6 वो थप्पड़ रहने वाला है उन गेमिंग कंपनीज को जो सालों से ट्रैश गेम्स को प्रमोट करते आ रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के नाम पर। आज के बहुत सारे डेवलपर्स GTA के साथ बड़े हुए हैं। उन लोगों ने GTA से इंस्पायर्ड होकर गेम्स बनाना चालू किया है, पर अब GTA उनका बिजनेस बंद करने वाला है। और इस गेमिंग के टग ऑफ वॉर में GTA 6 खतरे में नहीं है, क्योंकि ये गेम डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और ये सब मैं बायस्ड होके नहीं कह रहा हूँ। रॉकस्टार का प्रीवियस रिकॉर्ड्स हमें ये सब चीजें क्लियरली बता देता है। GTA 6 के रिलीज के मोमेंट के वक्त हमें दिख जाएगा कि कौन सा पब्लिशर हमें सालों से बकवास गेम्स बेच रहा था। और आज हम देखेंगे कि एक गेम अकेला 5 साल से मॉडर्न गेमिंग के नाम पे बेची जा रही चीजों को क्वेश्चन कैसे करता है। बड़े बड़े कंपनीज अपने बिगेस्ट फ्रेंचाइज को रिलीज करने से क्यों घबरा रहे हैं? स्टूडियोज अपना काम बंद क्यों कर रहे हैं? एक गेम पूरी इंडस्ट्री को कैसे दबोच सकता है? मैं GTA सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको भी वो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद होगी। लेकिन ये वीडियो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के कूल और ब्रेक थ्रू होने के बारे में नहीं होगा। वैसे वो सब बातें तो ऑब्वियस है, पर मैं ये वीडियो कूल दिमाग से बना रहा हूँ ताकि समझ सकूं कि इसके रिलीज के बाद क्या क्या होने वाला है। गेमिंग इंडस्ट्री से आपको जो भी प्यार या नफरत है, हम आज उसके ही बारे में बात करने वाले हैं। मुझे ये बताओ, कितने दिनों तक के ये बड़े बड़े कंपनीज हम प्लेयर्स को माइक्रो ट्रांजैक्शंस या फिर प्लेयर सर्विस के नाम पर उलझाते रहेंगे? और कितने दिनों तक के हमें वही रिमास्टर्स के रिमास्टर्स खेलने पड़ेंगे? प्लेयर्स अब गेम्स पे बिलीव नहीं करते हैं और स्टूडियोज प्लेयर्स की बात नहीं सुनते हैं। पर रॉकस्टार हमेशा से एक अलग स्टूडियो रहा है। सबसे पहले उन्होंने ही सोसाइटी को चैलेंज कर देने वाले और टाबू टॉपिक्स पर जोक्स मारे हैं। उन लोगों ने कभी भी गेमिंग प्रेस को प्लीज करने की कोशिश नहीं की है और ये सब उन्होंने उस दौरान किया है जिस टाइम पर यूबीसॉफ्ट और EA कंसल्टेंट को हायर कर रहे थे ताकि किसी भी जेंडर को ऑफेंड ना करे वो लोग। रॉकस्टार वो गेम रिलीज कर रहा है जहां पर आप कार चुराकर एक प्रोस्टिट्यूट को उसी से ही कुचल कर उसके पैसे ले सकते हो। ये सुनने में बहुत घटिया लगता होगा, बट इस बात की आयरनी यही है कि ये सब चीजें बनाकर ही वो लोग बिलियनियर्स बने हैं। लास्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सितंबर 2013 में रिलीज हुआ था और ये तुरंत हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लॉन्च बन गया था। GTA 5 ने यूएस में उस महीने की टोटल गेमिंग रेवेन्यू का 50% खुद ले लिया था। यूके में तो रिलीज के एक हफ्ते में 89% गेम सोल्ड GTA 5 ही था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के अगले इंस्टॉलमेंट के प्री ऑर्डर्स ही $1 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर देंगे और उस वक्त तो GTA 5 का रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा छोटा लगेगा हमें। लेकिन GTA 5 के रिलीज के 12 साल बाद प्लेयर्स का बिहेवियर बदल गया है। 2013 में 90% मार्केट GTA 5 ने ले लिया, लेकिन 2025 में GTA 6 के लिए ऐसा नहीं होगा। इंडस्ट्री बदल चुकी है। बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके पास टेस्ट नहीं लेकिन फ्री टाइम बहुत है जो वो लाइव सर्विस में बर्बाद कर देंगे। और क्या गारंटी है कि रॉकस्टार पुराने रूल्स के साथ ही खेलेगा? 12 साल में उन्होंने प्लॉट के बिना भी पैसे कमाना सीख लिया है। GTA ऑनलाइन ने 6 बिलियन से ज्यादा कमाया है और ये हिस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल ऑनलाइन गेम में से एक है। GTA ऑनलाइन को तो असल में फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट भी नहीं समझा गया था। कम्युनिटी ने खुद RP सर्वर्स बनाए हैं और ये पहला ऐसा गेम है जहां प्लेयर्स ने ऑफिशियल कंटेंट से ज्यादा टाइम अपने कंटेंट बनाने में लगाया है। रॉकस्टार ने प्लेयर्स को फ्रीडम दी और ये करके उन्होंने बिलियंस कमाया। इंडस्ट्री ने ये देखा लेकिन कुछ नहीं सीखा। रेड डेड रिडेम्पशन 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2018 में ये एक मैसिव सिंगल प्लेयर हिट था जिसने 3 दिन में 725 मिलियन कमाए। जब रॉकस्टार ने रेड डेड ऑनलाइन रिलीज किया, सबको ऐसा ही लगा कि ये चीज करके वो लोग GTA
ऑनलाइन जैसी सक्सेस एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इंडस्ट्री ने GTA ऑनलाइन का फॉर्मूला कॉपी कर करके हर एक गेम में घुसा दिया था और अब प्लेयर्स को वो सब चीजों से बोर हो चुका है। यहाँ हम मेन पॉइंट पर आते हैं। रॉकस्टार हमेशा मोमेंट को फील कर लेता है। वो गेम्स को तब रिलीज करता है जब शेयर होल्डर्स को हर साल प्रॉफिट दिखाना जरूरी नहीं होता, बल्कि जब सच में जरूरी होता है। GTA 6 इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस की टाइम आ रहा है, जब EA और एक्टिविजन मैसिव लेऑफ्स कर रहा है, यूबीसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रहा है। उसी दौरान रॉकस्टार GTA 6 को लेके एक मैसिव वेव के साथ आने वाला है। ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि रॉकस्टार ने 20 साल तक अपना सबसे प्रॉफिटेबल गेम रिलीज नहीं किया ताकि इंडस्ट्री स्टोरी गेम्स के लिए डेस्परेट हो जाए, लेकिन ऐसा ही हुआ। अब एक अच्छा सिंगल प्लेयर गेम की सबसे बड़ी जरूरत है इंडस्ट्री को। अगर GTA 6 पिछले गेम से भी बेकार हुआ तब भी वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि ऑडियंस को अच्छे स्टोरी वाले गेम्स नॉर्मली नहीं मिलते। अगर GTA 6 सक्सेसफुल हुआ, जो कि मुझे लगता है मोस्ट डेफिनेटली होगा, तो पब्लिशर्स अब इनकॉम्पिटेंस छुपा नहीं पाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि प्लेयर्स नहीं बल्कि पब्लिशर्स अच्छे गेम बनाना भूल गए हैं। ये सिर्फ स्टोरी कैंपेन्स या ऑफलाइन कंटेंट की बात नहीं है। न्यूज़ों के अकॉर्डिंग 2024 में गेमिंग इंडस्ट्री का 60% से प्लस रेवेन्यू ऑनलाइन गेम से आया है। जब आज के टीनेजर्स स्ट्रीमर को केस ओपन करते देखकर पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड से पैसे चुराकर क्रिंज स्किन खरीद रहे हैं, रॉकस्टार कुछ और ही करने वाला है। GTA 6 सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम को वापस नहीं लाएगा, बल्कि पूरे गेमिंग इकोनॉमी को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देगा। रिलीज के बाद ऑडियंस दूसरे AAA स्टूडियोज को पूछेगी, क्या हमें सच्ची में $70 देना पड़ेगा तुम्हारे गेम्स को, जबकि हमें पता है कि तुम्हारा गेम GTA 6 से कई गुना बेकार है। आपने सुना ही होगा कि GTA 6 की प्राइसिंग शायद $100 की होगी, जो कि फेयर है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि लाइव सर्विस इससे भी ज्यादा महंगे होंगे तो आपको क्या फील होता है? $100 भी बहुत कम हो सकता है। निंटेंडो ने स्विच 2 एक्सक्लूसिव मारियो कार्ट वर्ल्ड का प्राइस $80 रखा है और ये प्राइसिंग उस गेम के लिए है जो 20 साल पहले आए हुए गेम्स जैसा दिखता है। निंटेंडो के रिप्रेजेंटेटिव बिल ने कहा है कि हम प्राइसिंग को एक्सपीरियंस के रोबस्टनेस के हिसाब से दिखाएंगे। अगर आर्केड रेसिंग इतनी महंगी हो सकती है तो GTA 6 का प्राइस का क्या होगा? टेक 2 के CEO स्ट्रास ने प्राइसिंग पर कहा है कि कंटेंट बढ़ रहा है, हम वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के एक रिटेलर ने प्री ऑर्डर एड में GTA 6 का प्राइस 99 फ्रैंक्स यानी कि $112 दिखा था। बट ठीक है, मेरे हिसाब से ये फेयर है। मुझे मिस्टेकन मत करना, मैं ये नहीं कह रहा कि गेम्स महंगे होने चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई सारे गेम्स फ्री होने चाहिए। लेकिन अगर दुनिया में इतने बेकार गेम्स हैं जो हमें $70 चार्ज कर सकते हैं, तो GTA 6 पर ज्यादा पैसे खर्च करना मुझे नहीं लगता कि एक बैड डिसीजन होगा। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्राइसिंग है तो 2 साल वेट कर लेना, GTA 5 के तरह भी ये फ्री में मिलने लग जाएगा। प्राइस क्लियर है, गेम आएगा, लोग थोड़ा रोएंगे पर फिर एंड में खरीद लेंगे, क्योंकि ये GTA है भाई। अब बात करते हैं उन गेम की कंपनीज की जो हमें सालों से बकवास फीड कर रहे हैं, अब उनके फटने वाली है। हर पब्लिशर अपने गेम्स एक सर्टेन पीरियड में रिलीज करना चाहता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस साल का एंड होगा, लेकिन प्लान्स रिवाइज होते हैं, स्पेशली जब कोई बड़ा कॉम्पिटिटर हो। EA को पता है, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट बैटलफील्ड डिले कर दिया है। उनका CEO एंड्रू विल्सन ये कह रहा है कि ये सबसे बड़ा बैटलफील्ड वाला गेम होने वाला है, लेकिन ऐसी खुद की तारीफ करना ये नहीं बदल देंगी कि ये गेम कितना मीडियोकर होगा। विल्सन ने कहा है कि ये साल कंपटीशन में न्यूआंस हो सकता है। आप समझ जाओ कि उसका मतलब क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो EA ने बैटलफील्ड में बहुत इन्वेस्ट किया है, पर इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो लोग GTA 6 से डर रहे हैं। और ये दोनों अलग जनर्स के गेम हैं, और इससे ये दिखता है कि कोई भी प्रोडक्ट के पब्लिशर्स हो, चाहे वो कोई भी नीश के हो, सबके सब रॉकस्टार से डरे हुए हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि सब पब्लिशर एग्जैक्ट डेट्स का इंतजार कर रहे हैं। क्या बाकी पब्लिशर्स के गेम्स रेडी होकर टेबल पर बैठे हैं, और कब तक बैठे रहेंगे? जब तक रॉकस्टार रिलीज डेट ना बता दे। व्हाट इफ GTA 6 2026 तक डिले हो गया, तो क्या ये लोग भी अपना गेम रुका कर रखेंगे? ऐसे से तो ये लोग डूब जाएंगे। और मैं सच बताऊं तो अगर GTA 6 सच्ची में 2026 तक रिलीज हो गया तो ये लोग पागल समान वेट करेंगे उस गेम का रिलीज होने तक, चाहे ये करने में वो लोग डूब ही क्यों ना जाए। तब तक कोई भी अपना मेजर रिलीज नहीं करने वाला है। जब GTA 6 आएगा और उसकी हाइप ठंडी होगी,
तब दूसरे कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स रिलीज करेंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि उनके प्रोजेक्ट्स GTA के सामने बकवास है। अगर आप अच्छे से सोचो तो हर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लॉन्च सिर्फ रिलीज डेट नहीं, एक कल्चरल ब्रेक थ्रू है। जैसे कि 2001 में GTA 3 ने मॉडर्न ओपन वर्ल्ड गेम्स का टेम्पलेट सेट किया था। फ्रीडम, स्टोरी, केओस सब कंबाइन किया। और ये गेम बनाने के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी फंडिंग रिफ्यूज कर दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल गेम होगा और फेल हो जाएगा। लेकिन 14.5 मिलियन कॉपी सेल होने के बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, जो आज भी बहुत बड़ी है। फिर बाद में 2002 में वाइस सिटी आया, जिसने 17 मिलियन कॉपी सेल की। वाइस सिटी में GTA के पिछले गेम जैसे फ्रीडम, स्टोरी और केओस तो था ही था, लेकिन सब्सटेंस और स्टाइल दोनों भर भर के थे। फिर उसके बाद 2004 में आया सैन एंड्रियस। ये गेम इतना बड़ा था कि ये खुद में ही एक नया जेनर लगता था, जहाँ कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन और फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट आज भी अनबीटन है। फिर 2008 में रॉकस्टार ने अपने सिनेमैटिक मास्टरपीस को रिलीज किया, जो था GTA 4, जिसमें भर भर के रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2013 में GTA 5 रिलीज हुआ और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल मीडिया प्रोडक्ट था, जिसने 210 मिलियन कॉपीज सेल की, जिसके 420 मिलियन प्लस टोटल फ्रेंचाइज सेल्स हुए। और कल्चरल इम्पैक्ट, उसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। 12 साल के बाद भी आज ये गेम रेलेवेंट है। GTA 5 इतना पीक गेम था कि 12 साल बाद भी GTA 5 नए AAA गेम्स को आउटसेल कर रहा है। रॉकस्टार ने RDR 2 के बाद कोई मेजर गेम दिया ही नहीं, फिर भी वो अब तक का सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट स्टूडियो है। अगर यूबीसॉफ्ट या फिर EA जैसी कोई कंपनी होती तो 1-2 साल की रिलीज ना करने के बाद लोग उन्हें भूल जाते, बट रॉकस्टार का कल्चरल इम्पैक्ट इतना ज्यादा डीप है कि लोग उसे चाह कर भी नहीं भुला सकते हैं। गेम स्टूडियोज के पास 12 साल थे पैसे बनाने के लिए, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। AAA इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन छोटे पर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डोर खोल देगा, क्योंकि इंडी और AA गेम्स ने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है। हम डेप्थ, क्रिएटिविटी और रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो AAA अब नहीं दे सकता। अगर GTA 6 एक नई बार सेट करता है तो प्लेयर्स उस गेम को बाकी गेम से कंपेयर करने लग जाएंगे, और ये इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं करेगा बल्कि एक्सपोज कर देगा। कुछ जर्नलिस्ट ये लिख रहे हैं कि GTA 6 इन्वेस्टर्स को बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए अट्रैक्ट करेगा जो GTA लाइक हो, लेकिन वैसे प्रोजेक्ट्स लास्ट चीज है जो इन्वेस्टर्स चाहेंगे। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि कोई और फ्रेंचाइज GTA जैसा सक्सेस दे सकता है तो वो लोग पागल है। GTA फ्रेंचाइज इनमेजरेबल है और इम्पॉसिबल टू कॉपी है। अगर ये सब मानकर भी कोई और डेवलपर GTA जैसा गेम बना देता है, फिर भी वो मैटर नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज को ये लगता है कि रॉकस्टार वही करेगा जो उन्होंने 12 साल पहले किया था। ग्राफिक्स अपडेट करो, नया मैप दो और गेम फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। जो एसेंस रॉकस्टार अपने गेम्स में डालता है वो कोई और नहीं डाल सकता। GTA 6 के बारे में हम इतना कम जानते हैं कि ये अब्सर्ड है। रॉकस्टार ने हमें अब तक के कुछ भी नहीं बताया है, ना कोई गेम प्ले दिखाया है, और अगर कुछ दिखाया है तो वो है सिर्फ एक ट्रेलर। लेकिन एक चीज पक्की है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये गेम आने के बाद इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या चेंजेस लाएगा, क्योंकि अब वो टाइम चले गया है जब पब्लिशर ट्रैश प्रोजेक्ट्स को आउट करके अपने ऑडियंस को लाइव सर्विस के नाम पर उल्लू बनाकर पैसे कमाएं। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या GTA 6 गेमिंग इंडस्ट्री पर एक नया रेवोल्यूशन ला पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपको मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय।